भाईचारे की हम सबको इकट्ठे होकर के वही लड़ाई लड़ते हैं जो लड़ाई आज मैं देख पा रहा हूँ कि सरपंच एसोसिएशन की तरफ से भाईचारा, समानता, बंधुत्व जो कल्पना करके गए भारतीय संविधान की। तो आओ जो सरपंच एसोसिएशन साहब लोग के जो हमारे सभी सरपंच साहबान हैं उन्होंने मिलकर आज का ये आयोजन किया गया है। सो मैं आज भारतीय संविधान के निर्माता, नारी के मुक्तिदाता और भारत के भाग्य विधाता, बोधिसत्व, भारत रत्न नहीं विश्व रत्न, ज्ञान के प्रतीक और विश्व में सबसे ज़्यादा शिक्षित महामानव बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा ज्योतिबा फुले, उनकी आज जो ये प्रण दिवस जो जयंती है उस पर मैं आए हुए समागम में सभी भाइयों को, बहनों को, प्यारे प्यारे बच्चों को जो नई नई पोशाकें पहनकर आज इस समागम की शोभा बढ़ाने के लिए आए हैं, नौजवान साथियों को, मातृशक्ति को और विशेषकर जो सरपंच एसोसिएशन है, साहब ब्लॉक के सरपंच एसोसिएशन को, उनको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। जननी जने तो भक्त जन याद आता है सूर, या तो जननी बांध रहे काहे न गवाए नूर। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में पूजनीय माता श्री भीमाबाई, पूजनीय पिता श्री राम जी के घर हुआ और बाबा साहब ने जीवन पर्यंत बहुत संघर्ष किया और शिक्षा के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया और ये कहा, सबको ये संदेश दिया, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान को लिखने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगाए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तो 2-4 भाषाओं के नहीं, पूरे 9 भाषाओं के पूरे ज्ञाता थे और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, भारतीय संविधान की जो प्रिएम्बल है, उसमें सारे संविधान का जो कॉन्क्लूजन है वो बता दिया और ये कहा कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialistic, democratic and republic state। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान रचा उसका एक एक जो शब्द है बहुत ही कीमती है, बहुत ही स्मरणीय है, याद रखने योग्य है। परंतु सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो है हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनको हमने खुद भी पढ़ना चाहिए और अपने बच्चों को भी पढ़ाना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स सुरक्षित हैं तो हमारा जीवन सुरक्षित है। हमारे मौलिक अधिकार हैं, मूल है, आधार है और जीवन की ज्योति है। परंतु मौलिक अधिकारों के साथ साथ में हमारी जो मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, वो भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। सो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए 2 बातें जो बाबा साहब ने कही, शिक्षा और दीक्षा। शिक्षा से हमारा लौकिक जीवन सुधरता है, संवरता है और दीक्षा से हमारा अलौकिक जीवन भी सुधरता है। सो मैं सभी को आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती और ज्योतिबा फुले के जन्मदिन पर मैं सभी को ये संदेश देना चाहूँगा कि शिक्षा के साथ साथ में दीक्षा का होना भी हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा जरूरी है। शिक्षा और दीक्षा हमारे जीवन के 2 इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हैं और जब हमारे जीवन में शिक्षा के साथ साथ में दीक्षा भी होगी तो हमारे जीवन का लौकिक और अलौकिक उत्थान हो सकता है। अगर दीक्षा जरूरी ना होती तो कभी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शिक्षा के साथ में महात्मा बुद्ध के चरण में जाकर दीक्षा ना लेते। सो सीधा सीधा
शिक्षा और दीक्षा जीवन के हम किसी भी क्षेत्र में काम करें उसमें बहुत ऊंची सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए आज फिर खासकर जो हमारी सरपंच एसोसिएशन है उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और मुझे बहुत हर्ष हो रहा है, अच्छा लगा है कि हमारे सरपंच साहबानों ने सभी ने मिलकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और ज्योतिबा फुले के प्रकट दिवस जन्म दिवस पर ही आज इतना भव्य समारोह किया है। तो सभी को एक बार फिर बार बार मुबारकबाद देते हुए और आज सबसे सच्ची और ऊंची श्रद्धांजलि बाबा साहब और ज्योतिबा के फुले के प्रति यही होगी कि हम उनके द्वारा बताए गए आदर्शों पर चले, उनके बताए गए सिद्धांतों को जीवन में अपनाएं और अपने जीवन को धन्य करें। सरपंच एसोसिएशन का खासकर जनरल सेक्रेटरी साहबान का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। जय भीम, जय भारत, जय श्री राम। बहुत धन्यवाद विशुद्ध आदरणीय श्री एडवोकेट सुरेश मलिक जी